अगर तुम्हारी रिलेशनशिप को कुछ टाइम हो गया एंड अभी ये सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि लड़की थोड़ा पुल बैक कर रही है, थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट कर रही है, अच्छे से तुमसे बात नहीं कर रही, अच्छे से अट्रैक्शन फील नहीं कर पा रहे तुम उसके साथ, तो कुछ ना कुछ इश्यू है। एंड अब इस सिचुएशन में सबसे पहले तो तुम्हें डरना नहीं है, पैनिक नहीं क्रिएट करना है। ये कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है, ना ही तुम्हें इमरजेंसी गाड़ी की तरफ भागना है उसकी तरफ, ठीक है। यहाँ पे एफर्ट ज्यादा नहीं डालने लगना है, ये सबसे बेकार चीज करते हो तुम। एंड इसीलिए वो लड़की तुम्हारी लाइफ में से फिर चली जाती है, क्योंकि जितना ज्यादा तुम एफर्ट्स डालते हो उतना ही ज्यादा वो तुमसे दूर भागने की कोशिश करती है। तो सबसे पहले तो शांत हो जाओ, ठीक है। अभी बताता हूँ करना क्या है। देखो, एक राहुल की स्टोरी समझाता हूँ मैं तुम्हें। राहुल के साथ भी यही सेम सिनेरियो हुआ था। उसकी रिलेशनशिप को 6 महीने हो गए थे। अब 6 महीने बाद क्या हुआ पता नहीं, अचानक बंदी क्या कर रही है कि थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट कर रही है। जब भी वो मैसेज कर रहा है तो अच्छे से बात नहीं कर रही, बहुत टाइम लगा रही है मैसेज का रिप्लाई करने में, डेट पे बार बार रीशेड्यूल करती, अच्छे से बात नहीं करती। तो ये सिचुएशन में राहुल थोड़ा पैनिक क्रिएट करने लगा। अब वो सोचने लगा, अरे यार मुझे और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वो उसको रात को फ्लावर सेंड करता, ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू रात को फ्लावर सेंड करता, डेट पे बहुत ज्यादा जल्दी पहुंच जाता वहां पे उसको मिलने के लिए, 15-20 कॉल करता उसको दिन में। तो ये सारी चीजों से क्या हुआ पता है, वो जो बंदी थी ना वो और ज्यादा भागने लगी, वो और ज्यादा डिस्टेंस क्रिएट करने लगी, और ज्यादा पुल बैक करने लगी। एंड सेम सिचुएशन एक अर्जुन ने किया। अर्जुन के साथ भी यही सेम सिचुएशन रिपीट हुई। उसका 4 महीने का रिलेशनशिप था, लेकिन वो शी वॉज नॉट गिविंग अ शिट अबाउट इट, ठीक है। वो अपनी लाइफ पे फोकस कर रहा था, अपने काम पे ध्यान दे रहा था। लड़की डिस्टेंस क्रिएट कर रही थी, लेकिन फिर भी वो इतना ज्यादा कुछ उसको चीज को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा था। वो अपनी लाइफ पे ही फोकस कर रहा था। क्या हुआ ना, 1 दिन 2 दिन बाद ही लड़की के सामने से मैसेज हुआ गया, क्या कुछ हुआ है क्या, ऐसा उस बंदी ने सामने से पूछा। एंड 2 हफ्ते बाद उसने बोला चलो यार मिलते हैं, बहुत टाइम हो गया, मिले नहीं है, हम कहीं बाहर चलते हैं, डेट पे जाते हैं। एंड फिर वापस सिचुएशन नॉर्मल हो गई, वापस वो अट्रैक्शन उसकी लाइफ में वापस आ गया। तो सेम सिचुएशन, लेकिन दोनों बंदे जब अलग तरीके से बिहेव करते हैं तब सिचुएशन चेंज हो जाती है। वो लड़की का बिहेवियर तुम्हारे रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो लड़की तुम्हारी लाइफ में आएगी या तो फिर और ज्यादा दूर चली जाएगी तुमसे। तो इस सिचुएशन को अच्छे से इंप्लीमेंट करना। अब तुम्हें समझाने का टाइम आ गया है कि आखिरकार हमें अर्जुन जैसा बनना कैसे है एंड कैसे ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी है कि अट्रैक्शन स्पार्क वापस आ जाए रिलेशनशिप में। देखो, सबसे पहले कड़वी सच्चाई है, वुमन टेस्ट इमोशनल स्ट्रेंथ नॉट एफर्ट। तुम कितने भी ज्यादा एफर्ट डाल दो, भर भर के उसकी झोली में डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं तुम्हें रियली में बता रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तुम्हारे एफर्ट्स मैटर करते ही नहीं है। तुम्हारे अंदर इमोशनल स्ट्रेंथ है या नहीं, एट द एंड ऑफ द डे यही चीज देखी जाएगी, जो कि अर्जुन में थी एंड राहुल में नहीं थी। इसलिए राहुल की गांड लग गई एंड अर्जुन की लाइफ में वो आ गई, ठीक है। अब तुम्हें सोचना है, तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें क्या चाहिए। पुल बैक इज इक्वल्स टू सिग्नल ऑफ सेल्फ कंट्रोल एंड वैल्यू। अब इस सिचुएशन में ना तुम्हें पुल बैक करना है। हाँ, अगर वो लड़की डिस्टेंस क्रिएट कर रही है तुम पुल बैक करोगे, एंड अगर नहीं किया तो दिक्कत आएगी। तो सिग्नल, ये तुम जब पुल बैक करोगे तब क्या होगा, तुम पहले तो सिग्नल कर रहे हो कि तुम्हारे अंदर सेल्फ कंट्रोल है एंड तुम्हारे अंदर वैल्यू है। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता यार। ऐसी सिचुएशन उस बंदी को दिखनी चाहिए। नीडीनेस, अगर जैसे ही तुम राहुल के जैसे नीडी बन जाते हो, इमोशनल डिपेंडेंसी वो शो करता है कि तुम उसके ऊपर इमोशनली कितने ज्यादा डिपेंडेंट हो। तुम्हारी जिंदगी उसके बिहेवियर से डिक्टेट हो रही है, वो तुमसे बात करेगी या नहीं करेगी, इस चीज से तुम इतना ज्यादा फर्क पड़ता है। एंड ये डिजायर की वाट लगा देता है, डिजायर इंस्टेंटली मर जाता है यार। एंड यही सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। काम डिस्टेंस जब भी तुम क्रिएट करोगे तो क्रिएट क्यूरियोसिटी, लड़की के मन में क्यूरियोसिटी आएगी एंड वो रिस्पेक्ट जो अभी मर चुकी है, वो अभी है ही नहीं, वो वापस आ जाएगी। तो यही हमें सिचुएशन क्रिएट करनी है। साइकोलॉजी बिहाइंड इट आखिरकार क्या है, प्रिडिक्टेबल इज इक्वल्स टू सेफ बट बोरिंग। देखो, प्रिडिक्टेबल जब भी तुम होते हो ना, वो लड़की को सेफ तो फील होता है, लेकिन साथ ही साथ वो बोरिंग भी लगता है लड़की को। इसीलिए हमें थोड़ा टेंशन क्रिएट करना है, बिकॉज टेंशन इज इक्वल्स टू इमोशन। उसके इमोशंस जागते हैं एंड वही चीज तो हमें करनी है। एंड तब जाके अट्रैक्शन वापस आ जाएगा, वापस तुम्हारी लाइफ में मजा आने लगेगा, ठीक है। डिजायर सर्वाइव ओनली विद अ विथ ऑफ अनसर्टेनिटी। इसीलिए थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी लाइफ में होना जरूरी है। उसको भी अनसर्टेनिटी होनी चाहिए कि तुम उसकी लाइफ में आओगे नहीं आओगे, तुम क्यों डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो, क्यों इतना एफर्ट्स नहीं डाल रहे। ये सारी चीजें अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है। शी इज ड्रॉन टू व्हाट शी कुड लूज। देखो, लड़कियां ना उसी बंदे से अट्रैक्ट होती है, उसी चीज से अट्रैक्ट होती है जिसको वो खो देगी। ऐसी सिचुएशन आएगी कि वो कुछ बकचोदी करेगी तो वो तुम उसकी लाइफ में से चले जाओगे। एंड जब ये सिचुएशन क्रिएट होती है तब वो तुम्हारी लाइफ में आना चाहती है, तो वो तुम्हारी तरफ खींची चली आती है। नॉट व्हाट शी इज ऑलरेडी ओन्स। उसके पास वो कभी भी अट्रैक्ट नहीं होगी जो उसने ऑलरेडी ओन कर लिया, जो ऑलरेडी उसके पास है। तो इसीलिए राहुल उसके पास ऑलरेडी था
एंड राहुल उसके मन में कोई भी तरह की क्यूरियोसिटी नहीं ला पा रहा था एंड इसीलिए दिक्कत आ रही थी। व्हाट किल्स अट्रैक्शन? ओवर टेक्सटिंग, ओवर कॉलिंग, ओवर मैसेजेस, ये सारी चीजें तुम करते हो एंड इसीलिए अट्रैक्शन की, ठीक है। तो इसीलिए तुम्हें अपने आप पे कंट्रोल करना है, ना ही ये सारी चीजें नहीं करनी है यार। बाइंग गिफ्ट्स टू फिक्स इमोशंस। अभी एक बंदे ने मुझे मैसेज किया था जिसने मेरा कोर्स लिया हुआ है, उसने मुझे मैसेज किया कि सर मैं उसको क्या गिफ्ट दे सकता हूं? नहीं दे सकते तुम उसको गिफ्ट, अभी वो तुम्हारी लाइफ में आई नहीं है, अभी तुम बस उसको डेट कर रहे हो, तो गिफ्ट देने का कोई सेंस नहीं बनता एंड गिफ्ट से तुम उसके इमोशंस नहीं हिला पाओगे, तुम्हें बस नीडी लगोगे, ठीक है। गिफ्ट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट देना या बहुत ज्यादा गिफ्ट देना, ये सारी चीजें नीडीनेस में ही आती है। पहले उसको तुम्हारी जिंदगी में तो आने दो, फिर करना कुछ। एक्सप्लेनिंग टू मच, कॉन्स्टेंट रीअश्योरेंस, जब तुम बार बार अपने आप को एक्सप्लेन करते हो कि तुमने ये पर्टिकुलर चीज क्यों की, तो जब तुम बार बार रीअश्योरेंसेस देते हो, अरे यार मैं अभी भी तुम्हारी लाइफ में हूं, अभी भी हम बाहर चलेंगे, अरे गुस्सा मत हो जाओ बेटा, मैं तुम्हारे साथ ही हूं, अरे मैं तुम्हारे साथ ही हूं, तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारे छोड़ के नहीं जाऊंगा, ठीक है, मैं तुम्हारे पैरों के नीचे बैठा रहूंगा। ऐसी सारी चीजें तुम्हें नहीं बोलनी है, ना ही तुम्हें शो करनी है ऐसी चीजें। पब्लिक ड्रामा और फैमिली इंटरफेरेंस, अब देखो ये चीज भी नहीं होनी चाहिए। पब्लिक ड्रामा तुम्हें नहीं चाहिए, ना ही तुम्हें फैमिली का कोई इंटरफेरेंस चाहिए, ना ही तुम अपनी साइड से ये चीज करोगे, ठीक है, ये चीज याद रखना। एक्टिंग लाइक यू हैव नो लाइफ विदाउट हर, तुम कभी भी ऐसे एक्ट नहीं करोगे कि तुम्हारी जिंदगी उसके अलावा कुछ है ही नहीं और तुम्हारी लाइफ में कुछ है ही नहीं, बस वही वही है जो इंपॉर्टेंट है, बाकी तुम्हारी लाइफ ऐसे फालतू की है। व्हाट वुमन रिस्पेक्ट, आखिरकार बंदी क्या चीज को रिस्पेक्ट करती है? काम, अनबॉदर्ड एनर्जी, ऐसी एनर्जी जो अनबॉदर्ड हो, जो काम हो, ऐसा मैन तुम्हें बनना है। इमोशनल इंडिपेंडेंस, जो इमोशनली इंडिपेंडेंट हो, तुम्हारे वो लड़की पे इतना ज्यादा डिपेंडेंट नहीं हो सकते, तुम अपने इमोशंस के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने दुख के लिए, अपने दर्द के लिए लड़की पे डिपेंड नहीं हो सकते, ये चीज याद रखना। पर्पस आउटसाइड द रिलेशनशिप, तुम्हारे पास रिलेशनशिप के अलावा भी कुछ पर्पस होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ रिलेशनशिप में कैसे अच्छे करना है, कैसे बंदी को प्यार करते ही रहना है, कैसे लवी डवी फीलिंग देनी है उसको, यही तुम्हारा जीवन का मकसद नहीं है। इसके लिए तुम पैदा नहीं हुए थे उसको लवी डवी फील करवाने के लिए। एबिलिटी टू वॉक अवे क्वाइटली, तुम्हारे अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि तुम शांति से, कामली उसकी जिंदगी से चले भी जाओगे, ठीक है, बिना कोई ड्रामा के। कंसिस्टेंसी अंडर प्रेशर, तुम्हारे अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, वो कितना भी ज्यादा प्रेशर तुम्हें फील करवाने की कोशिश क्यों ना करे, वो कितना भी ज्यादा ड्रामेटिक क्यों ना बने, लेकिन तुम वहां पे भी कंसिस्टेंसी शो करोगे, तुम वहां पे भी इमोशनली इंडिपेंडेंट रहोगे, ठीक है। ये चीज करना, वहां पे तुम्हारी गांड फट जाती है, वहां पे तुम ये सारी चीजें कुछ भी इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाते। जो भी मैंने बोला हुआ है वहां पे इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो वो तुम्हारी जिंदगी में अट्रैक्शन वापस नहीं आने वाला। हाउ टेस्ट वर्क, आखिरकार ये सारी चीजें, आखिरकार टेस्ट काम कैसे करता है। टेस्ट कम्स अर्ली, मिड, लेट, नेवर स्टॉप। देखो तुम्हारी लाइफ में वो बंदी आ जाएगी ना, तो भी टेस्ट तुम्हारी लाइफ में स्टार्ट ही रहने वाले, ये कभी भी खत्म नहीं होने वाले। कोल्ड रिप्लाईज, एटीट्यूड, ये सारी चीजें तुम्हारा इमोशंस चेक कर रहे हैं कि तुम इमोशनली हिल जाओगे या तो फिर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो तुम हिल गए तो तुम दिक्कत आएगी, ठीक है, तो बंदी फिर वापस ज्यादा नखरे करना स्टार्ट कर देगी, वापस किसी और के पास अट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देगी। ये सारी चीजें होगी अगर तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे अंडर कंट्रोल नहीं रहेंगे तो। अगर तुम फेल हो गए तो तुम्हारी रिस्पेक्ट चली गई, तुम वो लड़की तुम्हारी रिस्पेक्ट कभी भी नहीं करने वाली। अगर तुम पास हो गए तो इंक्रीज अट्रैक्शन, अट्रैक्शन इतना ज्यादा बढ़ जाएगा ना कि वो बंदी तुम्हारे साथ चिपक के ही रहेगी, रियली में चिपक के रहेगी, ठीक है। बस करो, एक बार करो फिर देखो। शी इज नॉट इविल, शी इज वायर्ड टू टेस्ट स्ट्रेंथ। अब ये चीज याद रखना कि वो बहुत ज्यादा खराब पर्सन नहीं है, ना ही वो थोड़ी भी इविल है, उसका बस ये नेचर है कि देखना कि ये बंदे में स्ट्रेंथ है या नहीं, ये बंदा मुझे संभाल पाएगा या नहीं। वो देखेगी, रोज देखेगी, हर रोज देखेगी, हर हफ्ते देखेगी, हर महीने देखेगी। तो ऐसे मैन बने रहना, अपनी फ्रेम को मेंटेन करना एंड कंसिस्टेंसी शो करते रहना, इमोशनली इंडिपेंडेंट रहना। इंडियन मैन आखिरकार क्या क्या गलती करते हैं, कैसे भसड़ मचाते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। लड़की चली जाएगी, फियर ruins फ्रेम, ये चीज याद रखना। मुझे इतनी कमेंट आती है ना, मेरे वीडियोस पे ऐसी कमेंट आती है कि अरे यार ऐसा करूंगा तो फिर वो लड़की चली जाएगी। चली जाने दो, लेकिन वो नहीं जाएगी। पहले ये समझ लो कि रियली में वो लड़की नहीं जाएगी। अगर तुम करोगे तो नहीं जाएगी, लेकिन तुम करते ही नहीं हो, इसीलिए वो चली जाती है। तुम अगर अपनी फ्रेम पे स्टिक रहते हो एंड ये बार बार ये डर नहीं रहता है ना तुम्हें कि वो बंदी चली जाएगी, तो वो रियली में नहीं जाती। लेकिन तुम इतनी ज्यादा बेकार सी माइंडसेट में हो कि वो बंदी चली ही जाएगी। इतने ज्यादा पता नहीं कैसी सोच तुमने डाल दी है एंड कैसी सोच तुम्हारी सोसाइटी ने या हमारी सोसाइटी ने हमारे अंदर डाली हुई है कि हमें यही लगता है कि अगर हम बहुत ज्यादा ऐसे बिहेव करेंगे, रूड नहीं रहना है, पहले हमें ऐसा बनना है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन ऐसा बनने से तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि लड़की चली जाएगी, लेकिन वो नहीं जाती। बस यही दिक्कत है। जैसे ही तुम ये सोचना स्टार्ट कर दोगे वैसे ही तुम लड़की अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दोगे, एंड लड़की तुम्हारी लाइफ में रहना चाहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो रहना चाहेगी। फैमिलीज, फ्रेंड्स, सोशल ड्रामा, वीक सिग्नल। तुम जब भी ये सारी चीजों को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हो ना, तब तुम बहुत ज्यादा वीक सिग्नल देते हो। फेस्टिवल्स, गिफ्ट्स, इमोशंस, ये सारी चीजें तुम करने के लिए तैयार हो जाते हो। हर फेस्टिवल को उसको, हाँ ये हैप्पी दिवाली, हैप्पी उत्तरायण, हैप्पी ये, हैप्पी वो, ठीक है, गिफ्ट्स देते रहोगे। इमोशंस, जैसे ही उसके इमोशंस बहुत ज्यादा गुस्से होंगे, बहुत ज्यादा सैड हो जाएगी, तुम पूरी कोशिश करोगे, अपनी जी जान लगा दोगे उसको अच्छा फील करवाने के लिए, एंड यही गलती होती है। पुअर रिप्लेसमेंट्स फॉर रिस्पेक्ट, ये सारी चीजें रिप्लेसमेंट नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजों से तुम्हारी रिस्पेक्ट वापस नहीं आने वाली, ना ही वो तुम्हें रिस्पेक्ट करने वाली है। ये सारी चीजें अच्छी नहीं है। प्राइवेसी एंड कंपोजर इज इक्वल्स टू मैस्कुलिन डिसिप्लिन। देखो तुम्हारे में यही चीज होनी चाहिए, प्राइवेसी है एंड कंपोजर। तुम उसको स्पेस दे रहे हो, तुम अपनी स्पेस मेंटेन करके रख रहे हो, अपने बारे में सारी चीजें नहीं बता रहे, कंपोज रह रहे हो, ठीक है। यही चीजें है कि जो तुम्हें मैस्कुलिन डिसिप्लिन एंड मैस्कुलिन मैन बनाती है। तो ऐसा कर लो, बस इतना सा कर लो। स्टेप 1, कंट्रोल योर इमोशन। सबसे पहला स्टेप यही आता है हर सिचुएशन में, हर रिलेशनशिप में, हर डेटिंग फेज में। तुम अपने इमोशंस कंट्रोल कर सकते हो या तो फिर नहीं कर सकते। डोंट रिएक्ट इंस्टेंटली, ब्रीथ। कभी भी तुम, कोई भी लड़की ड्रामा करे, रिएक्ट करे, बात करे, चिल्लाए, कुछ भी करे, रिएक्ट मत करो। सबसे पहले तो शांति से बैठो वहां पे एंड ब्रीथ करो। लंबी लंबी सांस लो, लंबी गहरी सांस लो एंड देखो उसको देखते रहो, आराम से कामली देखो एंड वहां पे सांस लो। बोलने की इतनी ज्यादा जल्दी नहीं होनी चाहिए तुम्हें। जर्नल, जिम, फोकस ऑन योर रूटीन, इन सारी चीजों पे फोकस करोगे तब देखो लड़की ये देखना चाहती है कि तुम्हारे पास उसके अलावा भी कोई और जिंदगी है या नहीं। वही तुम्हारी जिंदगी नहीं है ना, तो अपनी लाइफ रखो, अपनी ऐसी बिल्ड करो फ्रेम की तुम्हारी लाइफ में और भी ज्यादा चीजें हैं जो मैटर करती हैं, ठीक है। 1 ट्रस्टेड फ्रेंड ओनली, नॉट ग्रुप थेरेपी। तुम्हारी लाइफ में ना एक सिर्फ ट्रस्टेड फ्रेंड होना चाहिए, एक ही, 2 हो बस, उससे ज्यादा नहीं। ये ग्रुप थेरेपी नहीं चल रही, ठीक है, यहाँ पे कोई मजाक नहीं चल रहा। थिंक, What does my behavior signal right now? ये सोचो कि जब भी मैं कुछ तरीके से एक्ट कर रहा हूं तब मेरा बिहेवियर क्या सिग्नल कर रहा है, मैं कैसे शो कर रहा हूं उसको, वो क्या देख रही है मेरे में। ये सारी चीजें तुम्हें देखनी है, सोचनी है, समझनी है। फिर आ जाते हैं हम सेकेंड स्टेप पे, पुल बैक विद पर्पस। जब भी तुम पुल बैक करोगे तब तुम्हारी लाइफ में पर्पस भी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम सिर्फ सिंपली लड़की को इग्नोर कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ये वर्क नहीं करेगा। 48 to 72 आवर्स मिनिमम साइलेंस, इतना साइलेंस तो मिनिमम तुम्हें रखना ही है। नो कॉल्स, नो लॉन्ग टेक्स्ट। लॉन्ग टेक्स्ट तो कभी भी नहीं भेजना, कभी भी, मतलब कभी भी नहीं। 1 काम मैसेज इफ नीडेड, एक काम मैसेज भेजना है, वो भी यही स्क्रिप्टेड। हाँ स्क्रिप्टेड है ना ये, ठीक है, तो यही स्क्रिप्ट तुम यूज करना, यही टेक्स्ट मैसेज भेजना। लेट्स टॉक व्हेन थिंग्स आर कामर। हम तभी बात करेंगे जब हमारी बीच में शांति से हम वार्तालाप कर पाएंगे, ठीक है। इतना सा छोटा सा टेक्स्ट मैसेज तुम्हें भेजना है एंड यही भेज देना कि ना, ताकि तुम कोई ड्रामा ना क्रिएट करो। बस मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए। स्टे विजिबल एंड एक्टिव, तुम विजिबल रहोगे, एक्टिव रहोगे एंड डोंट हाइड, जस्ट डिटैच, ठीक है। तुम्हें इतनी छुपना नहीं है, बस डिटैच हो जाओ। मुझे पता है कि स्टार्टिंग में डिटैच होना मुश्किल होता है। वो जब भी तुम्हें देखती है, तुम उसको देख रहे हो, तब वापस तुम्हारे मन में वो इमोशंस, वो फीलिंग्स वापस आने लगती है। लेकिन धीरे धीरे है ना, तुम इमोशनली डिटैच होते जाओगे। बस फोकस करो, देखो कि तुम ये इमोशंस में बोल रहे हो, लॉजिकली तुम ये नहीं करना चाहते, ठीक है, लेकिन ये सारी चीजें जो तुम्हारे कर रहे हो, वो सारी चीजें तुम्हारा इमोशंस तुमसे करवा रहा है। अवेयरनेस के बस स्टेट में रहना है वहां पे तुम्हें। फिर स्टेप 3 आ जाता है, रिटर्न विद फ्रेम। तुम जब भी उसकी लाइफ में री एंटर करोगे तब तुम्हें एक फ्रेम के साथ उसकी लाइफ में वापस एंटर होना है, वरना कुछ भी फायदा नहीं होगा। नो एपोलॉजी, नो ड्रामा। कोई तरह का एपोलॉजी नहीं करना है, कोई भी तरह की माफी नहीं मांगनी है, ना कोई ड्रामा क्रिएट करना है उस टाइम पे। शॉर्ट टोन, कॉन्फिडेंट वाइब, शॉर्ट टोन होनी चाहिए एंड कॉन्फिडेंट वाइब होनी चाहिए तुम्हारी। देखो कॉन्फिडेंट वाइब बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर तुम अपने आप में कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे तो दिक्कत है ब्रो। टुक सम स्पेस, ऑल गुड। थोड़ा टाइम लिया मैंने, अब बात करें, ठीक है। ऐसे तुम्हें कंफर्टेबली, कॉन्फिडेंटली बोलना है उसके सामने, कामली, ठीक है, ना कोई इगोइस्टिकली, ना कोई बहुत डरे हुए सहमे से बंदे की तरह। कामली, कॉन्फिडेंटली तुम्हें इतना सा बोलना है बस। कीप इट कैजुअल नॉट कोल्ड, तुम्हें कैजुअल रखना है, कोल्डली बिहेव नहीं करना है लड़की के साथ। इफ डिसरिस्पेक्ट रिपीट्स, लिव परमानेंटली। एंड अगर वापस वो तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट कर रही है, वापस वो डिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, वापस वो गेम्स खेल रही है तुम्हारे साथ,
तो ब्रो अब टाइम आ गया है तुम्हें उसकी लाइफ से परमानेंटली जाने के लिए, क्योंकि तुम अपनी लाइफ में ऐसी बंदी के साथ नहीं रह सकते जो कॉन्स्टेंटली ड्रामा सीख कर रही है, जिसे कॉन्स्टेंटली एंटरटेनमेंट चाहिए। यहाँ पे जिंदगी पीस में जानी चाहिए, एंटरटेनमेंट में नहीं। ड्रामा नहीं चल रहा, ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा नहीं चल रहा, रोज जिंदगी में कुछ दिक्कतें आ रही है, ठीक है, ऐसा नहीं होता रियल लाइफ में। रियल लाइफ में ऐसा होता है कि जिंदगी शांति से जाती है, एंड शांति हमेशा बोरिंग होती है। तो उसे अगर बोरिंगनेस नहीं पसंद, वो हमेशा ड्रामा चेस करना चाहती है, हमेशा झगड़ा करना चाहती है, हमेशा एंटरटेनमेंट चाहिए उसको, तो उसको बोलो कि ऐसे बंदे की तरफ जाए जो ड्रामा पसंद करता है। मुझे ड्रामा पसंद नहीं है एंड मैं शांति से जीवन जीना चाहता हूँ, एंड तुम रियली में एक हाई वैल्यू बंदी हो भी नहीं, तो मुझे तुम चाहिए ही नहीं, बाय बाय, ऐसे बोल के निकल जाओ उसकी लाइफ में से। एंड देखो, अगर तुम्हें फिर क्या करना है ना, फिर तुम्हें वापस एक नई बंदी अपनी लाइफ में लानी है। एंड वो कैसे लाना है? वो ऐसे लाना है कि तुम्हें बंदी को टेक्स्ट करना है, एंड टेक्सटिंग का इंटेंशन यही होना चाहिए, जब भी तुम डेटिंग एप्लीकेशंस पे या तो फिर इंस्टाग्राम में टेक्स्ट कर रहे हो बंदी को, तो तुम्हारा मेन इंटेंशन ये होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी तुम उसको डेट पे ले जा सको, ठीक है। एंड मोस्ट बंदे ये कर ही नहीं पाते, एंड इसीलिए मेरे कोर्स की एंट्री होती है वहां पे, जहां पे मैंने तुम्हें सारी चीजें सिखाई हुई है कि कैसे तुम्हें टेक्स्ट करना है, क्या टेक्स्ट करना है, एंड कैसे लड़की को डेट पे ले जाना है। वो रियली में तुम्हें इंटरेस्टेड है भी या तो फिर नहीं है, सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन की हुई है। डेट में क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे तुम्हें उसके बात करनी है, कैसे बात नहीं करनी, ठीक है, कैसे दूसरी डेट पे जाना है, क्या सारी तुम्हारी फ्रेमवर्क रहेगी, क्या तुम्हारी माइंडसेट रहेगी, सारी चीजों के बारे में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वो कोर्स को चेकआउट करना, तुम्हें कमेंट में लिंक पिन में मिल जाएगी। एंड एक अच्छी बंदी को अपनी जिंदगी में लाओ यार, इतना वेट नहीं करना है तुम्हें, ठीक है। तो हमें सिंपली टेक्स्ट से डेट में जाना है जल्दी से जल्दी, एंड डेट से उस बंदी को अट्रैक्ट करना है एक मैस्कुलिन वे में, एक नीडी मैन की तरह नहीं। तो हर बार तुम अगर नीडी बिहेव करने लगते हो तो ये कोर्स तुम्हें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम ऐसे राहुल की तरह बिहेव नहीं कर सकते, एंड राहुल की तरह लड़की तुम्हारी लाइफ में अट्रैक्ट होने भी नहीं वाली। तो बस वो कोर्स को देख लेना एंड देखना तुम्हें क्या मिल रहा है। तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।